देखो भाई, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा एक प्रेशर दिया हुआ है और यहाँ पे एक चीज़ हमें दी हुई है ए अपॉन में वी स्क्वायर, और साथ ही मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वी माइनस बी हमें दिया हुआ है। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ये हमारा स्मॉल ए लिखा हुआ है और जो हमारा स्मॉल बी लिखा हुआ है, इनकी डायमेंशंस क्या होंगी। इनके डायमेंशंस हमें बतानी है कि ए की डायमेंशन क्या है, बी की डायमेंशन क्या है। देखो, बड़ा सा सिंपल सा है। हम चीज़ें आपस में वही ऐड कर सकते हैं जिनकी यूनिट्स क्या होती है, सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो मैं 5 न्यूटन को 5 न्यूटन में ऐड कर सकता हूँ और हमारा आंसर क्या आएगा, 10 न्यूटन। मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ बिकॉज 5 न्यूटन इज़ अ फोर्स और दूसरा ये 5 न्यूटन भी क्या है, फोर्स है। 20 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड। मैं 20 सेकेंड्स को 40 सेकेंड्स में ऐड कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, टाइम। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि इसे 10 सेकेंड प्लस 15 मीटर, तो मैं 10 सेकेंड को 15 मीटर में ऐड नहीं कर सकता। इसलिए ऐड नहीं कर सकता क्योंकि सेकंड वाला जो ये पार्ट है हमारा, ये अलग क्वांटिटी है, और जो हमारे 15 मीटर लिखा हुआ ये हमारी अलग क्वांटिटी है। ये हमारा टाइम है और ये हमारी लेंथ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उन्हीं चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी यूनिट्स आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। और वैसे हम इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा ये प्रेशर है, प्रेशर के साइड में हमने क्या लिखा हुआ है, ए बाई वी स्क्वायर। तो ये वाली जो हमारी क्वांटिटी है ए बाई वी स्क्वायर, ये तभी ऐड करा जा सकता है प्रेशर के अंदर जब ये हमारी जो ये चीज़ है इसकी यूनिट भी क्या हो, प्रेशर वाली ही हो। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने ये वाला पार्ट है हमारा, पी के साथ में हमने क्या लिखा हुआ है, ए बाई वी स्क्वायर। तो ये जो मेरा ए बाई वी स्क्वायर है, मैं इसको प्रेशर में तभी ऐड कर सकता हूँ जब इस वाले पोर्शन की यूनिट भी क्या रही हो, प्रेशर। यानी जो प्रेशर की डायमेंशन है इसकी भी डायमेंशन वही वाली होनी चाहिए, तभी मैं इसको प्रेशर में ऐड कर सकता हूँ। तो अगर हम इसी लॉजिक से कर चलें तो देयरफॉर अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ये रहा, एरिया को जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ये रहा। तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी कितनी हो जाएगी, एल की पावर जाएगी -2। और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, प्रेशर का। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया प्रेशर का। और वॉल्यूम का तो हम जानते ही हैं, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये रहा। तो अगर हम दोबारा से रिपीट करते हैं कंसेप्ट को, कंसेप्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास ये पोर्शन लिखा हुआ है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। अब इसके अंदर ए का तो हमें डायमेंशन बताना है क्या है, और वी हमारे यहाँ पे वॉल्यूम है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ये हम ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, प्रेशर के अंदर। अगर मैं इसको प्रेशर में ऐड कर पा रहा हूँ तो प्रेशर में तभी प्रेशर में हम उस चीज़ को ही ऐड कर सकते हैं जो खुद भी प्रेशर जैसी रही हो। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा पोर्शन है ए अपॉन वी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, प्रेशर वाली होगी। देयरफॉर ए अपॉन वी स्क्वायर की जो डायमेंशन होने वाली है वो क्या होने वाली है, प्रेशर वाली ही होने वाली है। तो मैंने देखो प्रेशर वाली डायमेंशन लिख देता हूँ यहाँ पर। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या है, m1 L-1 और T-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया प्रेशर का। अब हमें इससे तो पूछा गया स्मॉल ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो बड़ा सिंपल है, ए यहाँ पे रह जाएगा और जो वी स्क्वायर आप इसको यहाँ ले जाएँ राइट साइड मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, m1 L-1 T-2 एंड मल्टीप्लाई में वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर क्या है, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। वी क्या है, वॉल्यूम। वी हमारा वॉल्यूम है, तो वी अगर हमारा वॉल्यूम है तो हम उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, बड़ा सिंपल, वी का वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, इसको आप यहाँ पे लिख दो। तो क्या होगा, m0 L3 T0 और स्क्वायर लगा हुआ तो इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, m1 L-1 T-2 और जब हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m0 L की पावर 6 क्यों 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये अगेन 0। अब जो जो पावर है उनको ऐड कर दो, m की पावर m में ऐड कर दो, l की पावर l में ऐड कर दो, t की पावर t में ऐड कर दो। तो सबको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, m1 L5 T-2। तो ये जो बच्चों आया हमारा क्या आया, ए का डायमेंशन
डायमेंशनल फार्मूला या एक ही डायमेंशंस क्या है वो हमारे पास आ गई है। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमारे पास ए का। अब सेम सेंस में अगर हम देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसके अंदर ये वाला पोर्शन भी जिसके अंदर हमसे पूछा गया कि वी के बारे में ही बताओ कि वी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो वो भी निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि जो हमारा ये पोर्शन है इसको हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल वी माइनस बी। तो अगर हम सेम लॉजिक से चलें तो ये वी हमारा क्या है, वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम में वही चीज़ ऐड कर सकता हूँ, वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ जो कि खुद भी क्या हो, वॉल्यूम हो, यानी जो खुद भी क्या हो, वॉल्यूम हो। इसका मतलब हम वॉल्यूम में वही चीज़ ऐड कर सकते हैं, वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसकी खुद की यूनिट भी क्या हो, वॉल्यूम हो। यानी जो मेरा ये वी लिखा हुआ है इसके अंदर मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, बी को मैं माइनस कर रहा हूँ। तो यानी ये जो मेरा बी है इसकी डायमेंशन भी क्या होने वाली है, वॉल्यूम वाली होने वाली है। क्यों, अगेन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ दोबारा से टॉपिक। कंसेप्ट ये है, हम उन्हीं चीज़ों को आपस में ऐड कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस आपस में सेम हो। अगर मैं वॉल्यूम में से इस बी को माइनस कर रहा हूँ तो बी को मैं तभी माइनस कर सकता हूँ जब ये जो हमारा बी है इसकी डायमेंशन भी कौन सी हो, वॉल्यूम वाली हो। तो देयरफॉर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मेरा ये बी होने वाला है इसकी डायमेंशन क्या होगी, जो वॉल्यूम की होगी। और वॉल्यूम की डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m0 L3 T0। तो कंसेप्ट यही है, जिन चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं और जिन चीज़ों को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उन सभी की डायमेंशनल फार्मूला आपस में क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास एफ एक फोर्स है और एफ फोर्स के अंदर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, से जेड को मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने बोल दिया एफ जो है मेरा फोर्स है और जेड मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। और मुझसे पूछा गया कि भैया जो ये जेड हमारा है इस जेड का क्या बताओ, डायमेंशनल फार्मूला बताओ। तो सेम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर मैं जेड को एफ के अंदर ऐड कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, एफ यानी फोर्स और जो मेरा जेड है इन दोनों की डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब जो जेड का डायमेंशनल फार्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है, m1 L T-2, यानी जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है वही इस जेड का होने वाला है। तो कंसेप्ट वही, आप ऐड उन्हीं चीज़ों को कर सकते हो, या सब्ट्रैक्ट उन्हीं चीज़ों को कर सकते हो जिनकी डायमेंशनल फार्मूला आपस में क्या होगा, सेम होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। और फर्दर डाउट है तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें।